आने वाले समय में पहले की अगर बात करें, अमरनाथ हो, बालटाल हो, पहले जो लोग यहाँ पर यात्रा करने आते थे तो ये आज जो पहाड़ियां आप देख रहे हैं ये बर्फ से ढका होती थी। 5 से 7 साल पहले बर्फ होती थी यहाँ पर, लेकिन अब बर्फ बहुत कम मिलती है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग एक चिंता का विषय जरूर है। और यहाँ के एक स्थानीय निवासी हैं, वो भी इस चीज को लेकर काफी चिंतित है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से कहीं ना कहीं इन पहाड़ी इलाकों में जहां पर बहुत ही सर्दी होती है वहां पर बहुत गर्मी हो जाती है। अब इन दिनों गर्मी है सर बहुत, क्या कहना चाहेंगे, क्या हो रहा है ये? देखो, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है इसके असरात पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन हमारे भारत में, हमारे इंडिया में इसके ज्यादा ही असरात है। उसकी वजह हम खुद है। पहले मैं बताऊंगा हम खुद इसकी वजह है, क्योंकि हम में उतनी सफाई है नहीं है, हम में उतना ध्यान, हम पढ़े लिखे जरूर है लेकिन पढ़ाई को हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर हम पढ़े लिखे हैं, कॉलेज से निकले हुए स्टूडेंट्स हैं या यूनिवर्सिटी से लिखे हुए बड़े शास्त्र हैं, लेकिन उनको भी इसकी तरफ लोगों को ध्यान देने की जरूरत है कि जो पॉलीथीन का इस्तेमाल ज्यादा होता है उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग है। जो यहाँ पर ज्यादा मकान बने हुए हैं, वहां पर जहाँ पर मकान नहीं होने चाहिए, जहाँ पर होटल्स नहीं होने चाहिए, वहां पर गवर्नमेंट ने उनको इजाजत दी है, उसकी भी यही रीजन है। पोल्यूशन, जो यहाँ पर गाड़ियां है उतनी पॉल्यूटेड गाड़ियां हैं जिनको एक्सपायर भी हुई है लेकिन चलती है, उनके ऊपर हमें ध्यान नहीं है। इन चीजों के ऊपर अगर जबरदस्त कार्रवाई जब तक नहीं होगी, लगता है कि जम्मू एंड कश्मीर सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि आने वाले साल जो है, आने वाले दिन जो है वो हमारे लिए बहुत खतरनाक होगी फिर इसकी वजह से, क्योंकि प्रकृति, अल्लाह ताला ने हमको ये नियामत दी है या भगवान ने हमको, इनकी कदर करनी चाहिए। हमको इसके लिए हमको अच्छी सोच डेवलप करनी चाहिए, तभी हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं। कल हम तो अमरनाथ यात्रा के दौरान जा रहे थे, हमने देखा प्लास्टिक की बोतल्स, पानी की, कोल्ड ड्रिंक की लोग पी रहे हैं, डस्टबिन तो वहां बहुत कम नजर आई और पहाड़ों में गिर रहे हैं। वो अगर प्लास्टिक जमा होता जाएगा तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। यहाँ पर मैं सुनता हूँ कि 10,000 यात्री हमने छोड़े जम्मू से, 8,000 7,000, लेकिन जब आप टॉयलेट देखोगे, टॉयलेट कितने हैं यहाँ पर आप खुद देखो। जब एक इंसान को टॉयलेट आ जाएगा, ये कोई नई बात है, यह हर एक इंसान, तो जब उसके लिए सुविधा नहीं होगी, टॉयलेट व्यवस्था नहीं होगी, तो वो कहाँ करेगा? जगह जगह डस्टबिन भी होने चाहिए, डस्टबिन होने चाहिए जहां पर अगर किसी ने पिया, पानी पिया, जूस पिया, वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन आपको अगर नजर आ रहा है, आप मुझे दिखाओ, है ही नहीं है। अगर है भी है तो उधर एक है, उधर एक है। लोग बताते हैं कि 5-7 साल पहले तो यहाँ बर्फ होती थी, बहुत बर्फ होती थी। अगर आप शिवलिंग की बात करोगे तो शिवलिंग आज के डेट में, आज यू कैन राइट नाउ, यू कैन सी राइट नाउ एंड गो एंड देयर सी, शिवलिंग है ही नहीं। क्योंकि इसकी वजह भी क्या है, यही ग्लोबल वार्मिंग है। टेम्परेचर राइज हो रहा है और जो हमारे ग्लेशियर है वो पिघलते जा रहे हैं। बहुत चिंता का विषय। मैं गवर्नमेंट को आपकी माध्यम से ये कह देना चाहता हूँ कि आप प्लीज मेहरबानी करके आने वाले लोगों के लिए इन चीजों को बचाइए। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम मुजफ्फर अहमद राथिर है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो स्थानीय लोग हैं वो भी ग्लोबल वार्मिंग को लेकर काफी चिंताजनक है। सफाई का ध्यान होना चाहिए, जगह जगह डस्टबिन होने चाहिए, जो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के लिए काफी ज्यादा एक गलत साबित हो सकता है, क्योंकि जहां पहले बर्फ देखने को मिलती थी अब वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होने लगी है। स्थानीय दुकानदार, स्थानीय लोग भी इस चीज को लेकर काफी ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं।